दोस्तों, आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज देखिएगा आपको देखने को मिल रही है और मैंने आपसे बताया है कि देखिए जब भी कोई पर्टिकुलर अटैक या कुछ भी स्टार्ट होता है तो इम्पैक्ट आता है। देन आफ्टर दैट देखिएगा आपको पता है कि आगे सिचुएशन हैंडल भी होना शुरू हो जाती है, तो रिकवरी भी स्टार्ट होती है। तो हर एक गुड न्यूज पे अब आपको पूरी तरीके से निगाहें बना के रखनी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंटम और मार्केट पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब बेसिकली क्या है, आपको पता है कि ईरान पे हमला होना था। बहुत टाइम से ट्रम्प कह रहे थे और ट्रम्प बहुत टाइम से चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए मिडिल ईस्ट के पास। तो ये बहुत टाइम से बात चल रही थी, लास्ट पर्टिकुलर ईयर से 2025 जून से ये बात चल रही थी। और उस समय भी स्ट्राइक करके ये बताया गया था कि आप मत करो, आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट मत करो, यूरेनियम इनरिचमेंट मत करो। बट ईरान मानने को तैयार नहीं हो रहा था और ईरान काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी बहुत सालों से करता आया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि स्ट्राइक होती है, और स्ट्राइक जब होती है तो आपको पता है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यूएस हमेशा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, इजराइल भी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है कि हिजबुल्ला को डाउन करने के लिए, हूती को डाउन करने के लिए, या ओमान में किसी को डाउन करने के लिए, या कहीं भी किसी कंट्री में किसी को डाउन करने के लिए सुप्रीम लीडर को हटा दो, फिर नेक्स्ट मोमेंटम आए। तो आपको पता है कि बेसिकली क्या हुआ कि इन लीडर्स को हटा दो, हटाने के बाद ये डिमोटिवेट होंगे, फिर नया लीडर आएगा, फिर और ज्यादा देखिएगा उनको हटा दो, फिर और डिमोटिवेट होंगे। तो ये अपनी कंडीशन पे मानना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज हुई है, आपको पता है खमनेई के देखिएगा एसेसिनेशन के बाद ट्रम्प क्या कह रहे हैं, जो ईरान की लीडरशिप है वो देखिएगा बात करना चाह रही है। और आपको पता है ये ट्रम्प कह रहे हैं, ये कोई नॉर्मल पर्टिकुलर पर्सन नहीं कह रहा है। मैं ये कहता हूं कि मान लेते हैं कि ईरान अभी बात नहीं करना चाहता है, लेकिन आप खुद मुझे बताइए इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ईरान का कौन सा ऐसा कंट्री है जो ईरान को आके कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कि आपको भी पता है कि एक पर्टिकुलर देखिएगा ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे देखिएगा ये ब्लॉक सब पे हमला कर रहा है। ये बहरीन पे भी कर रहा है, यूएई पे भी कर रहा है, सऊदी अरब पे भी कर रहा है, दुबई पे भी कर रहा है, आसपास की कंट्री पे भी कर रहा है, और ये इसराइल पे भी कर रहा है, और ये यूएस पे भी कर रहा है। तो अब आप समझ लो कि ये कंट्री तो एक ही है, इसके पास तो जो चीजें हैं वही है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिच कंट्री है, बहुत सुपर पावर कंट्री है कि जहां से चाहेंगे वहां फंडिंग मिल जाएगी और इनको तुरंत देखिएगा सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट इन्हें किसी का भी नहीं है। तो इनके पास जितने भी रिजर्व्स होंगे, हथियारों के भी जो रिजर्व्स होते हैं वो भी जितने होंगे, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मात्र 5-10 दिन में ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जो कि जिस तरीके से देखिएगा इसराइल अटैक कर रहा है उसका जवाब भी इनको वैसे ही देना पड़ेगा। लेकिन इसराइल के पास बैकअप क्या है? यूएस। इसराइल के पास मल्टीपल बैकअप है, जिसमें सबसे बड़ा बैकअप यूएस ही है। तो आपको पता है कि उसके पास हथियार खत्म नहीं होने वाले। जैसे आप 300 ड्रोन दागोगे तो आपके पास एक कोटा खत्म हुआ, लेकिन इसराइल 300 दागेगा, फिर 300 दागेगा, फिर 300 दागेगा, तो उसको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ऐसे में आपको थक हार के क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी। और यही ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरा देखिएगा जो इंटेंशन है वो पूरा हो चुका है, खमनेई हट चुके हैं, नया लीडर उनके कहने पर आएगा, उनकी बात मानने वाला आएगा, और फिर ईरान अपना देखिएगा सालों तक थोड़ा सा न्यूट्रलाइज रहेगा। फिर ईरान धीरे धीरे 5-6 साल 10 साल में पावरफुल होगा, फिर यही चीज आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ईरान लीडरशिप एग्रीज टू टॉक आफ्टर यूएस। तो आप समझ सकते हो कि ये यूएस है, ये इसराइल है, ये लोग ज्यादा दिन तक नहीं लड़ते हैं कि आपको बहुत लंबा वॉर खींच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये कंट्री बड़ी है, वो कह रहे हैं नो डाउट, लेकिन कह रहे हैं 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही अंदर देखिएगा हम इस वॉर को खत्म करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले ये लोग देखिएगा स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि जितने भी सुप्रीम लीडर्स हैं उनको हटा दो, डिमोटिवेट इनको कर दो। ऑलरेडी देखिएगा ईरान की समय जो कमान है वो अब कोई एक सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम लीडर नहीं है, अब 31 यूनिट्स में डिवाइड हो गई है। यानी कि पूरा ईरान 31 यूनिट में डेलीगेट कर दी गई है पावर। और एक छोटे छोटे ग्रुप्स देखिएगा उनके लीडर्स हैं, और वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। मतलब उनके पास इंडिपेंडेंट पावर है अपने पर्टिकुलर टुकड़ी को लीड करने की, जिस चीज में भी। तो आप समझ सकते हो ऐसे देश कहाँ चल पाएगा जब आप टुकड़ी के बेसिस पे देखिएगा पावर डेलीगेट कर दोगे। तो इतनी टफ सिचुएशन में चीजें और खराब हो जाएंगी। तो कोई ना कोई देखिएगा समझौता कर ही लेगा, चूंकि कोई भी मरना नहीं चाहता है, और सारे देखिएगा सुप्रीम लीडर कमांडर ही देखिएगा टारगेट पे यूएस के। तो सब जानते हैं कि उन्हें यूएस से आने वाले दिनों में समझौता करना ही पड़ेगा। और ये न्यूज आपको जल्दी आते सुनाई देगी।
और जैसे ही न्यूज आएगी तो इसका बहुत बड़ा गुड इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, तो ये याद रखिएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।